हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सम क्लासेस। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए, आज हम न्यूटन के गति विषय के नियम को पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम। देखिए, न्यूटन गति विषय का प्रथम नियम, जिसको हम कैसे कहते हैं दोस्तों, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए, न्यूटन साहब जो थे दोस्तों, वो प्रथम नियम ने यह बताया था कि अगर कोई वस्तु अगर विरामा अवस्था में है तो वह विरामा ही अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की ही अवस्था में रहेगी जब तक उस पर क्या है दोस्तों, बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन ने यही प्रथम नियम में दोस्तों बताया था, जैसा कि दोस्तों हम बोर्ड पर लिखे भी हैं। देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम यानी जड़त्व नियम, देखिए लिखा है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, तथा यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कि दोस्तों उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे दोस्तों, तब तक वो अगर रुका है तो रुका ही रहेगा, या फिर वो चल रहा है वस्तु, तब तक वो क्या होता है दोस्तों, वो चलता ही रहेगा जब तक उस पर हम कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे। यही प्रथम नियम क्या होता है दोस्तों, न्यूटन ने बताया था। अब चलिए दोस्तों समझते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम को। देखिए, न्यूटन के द्वितीय नियम या संवेग संरक्षण का नियम से भी इसे जाना जाता है। लेकिन इन्होंने जो था दोस्तों, द्वितीय नियम जो था उसमें बताया था कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, जैसे कोई वस्तु दोस्तों उस पर कितना बल आरोपित हो रहा है, उससे क्या दोस्तों एफ, तथा उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल क्या था दोस्तों, बराबर होता है। जिसे दोस्तों देखिए, ये द्रव्यमान हो गया यम और ये त्वरण हो गया दोस्तों ए। ये द्रव्यमान हो गया यम और त्वरण हो गया ए। इन दोनों को गुणनफल के यानी द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल की क्या होता है दोस्तों, बल बराबर होता है। इन्होंने यही बताया था। इसका फार्मूला तो दोस्तों यह बराबर यम और ए, यानी यह बराबर यम में, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। जैसा कि दोस्तों बल बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इसका फॉर्मूला दोस्तों हिंदी में आया था, इसे लिखा बल बराबर द्रव्यमान गुणे दोस्तों त्वरण होता है। देखिए, जब एक ही पिंड पर विभिन्न परिणाम लगाए जाए, जब कोई एक ही पिंड ले लें, उस पर हम अनेक प्रकार के दोस्तों परिणाम लगा दें, तब उसमें पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो उसके पिंड में उत्पन्न त्वरण के मापा जाता है। तो उसमें पाया जाता है कि प्रत्येक दशा में जो त्वरण होगा, प्रत्येक दशा में जो त्वरण ए होगा, लगाए गए बल क्या तो दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ए प्रोपोर्शनल एफ होता है। क्या होता है दोस्तों, ए प्रोपोर्शनल एफ होता है। इसका सेकंड जो है दोस्तों करा है, जब विभिन्न द्रव्यमान के पिंड पर समान परिणाम का बल लगाकर पिंड में उत्पन्न त्वरण को मापा जाता है। इन दूसरा अगर जब विभिन्न द्रव्यमान के पिंड पर समान परिणाम का बल लगाकर उसमें उत्पन्न त्वरण का मापा जाता है, तो पाया जाता है कि प्रत्येक दशा में त्वरण ए पिंड के द्रव्यमान नियम की क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ए प्रोपोर्शनल 1/m होता है। देखिए दोस्तों, क्या है, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। इन दोनों क्या है दोस्तों हल कर देते हैं, यानी समीकरण 1 तथा 2 क्या करें दोस्तों हल कर देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को दोस्तों हल करने पर दोस्तों, इन दोनों जब हम हल कर देंगे ना, तो देखिए ए प्रोपोर्शनल एफ है और दोस्तों क्या है, ए प्रोपोर्शनल 1/m है। इन दोनों को दोस्तों जब हल करेंगे ना, तो हमें ये प्राप्त होगा कि ए प्रोपोर्शनल एफ अपान यम, दोस्तों क्या होगा, एफ अपान एम। अब दोस्तों ये देखिए प्रोपोर्शनल है क्या, जब इसे प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक यानी कांस्टेंट आ जाता है दोस्तों, के आ जाता है, यानी ए बराबर के एफ अपान एम आ जाता है दोस्तों। अब देखिए हमें निकालना क्या है दोस्तों,
बल निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है दोस्तों, बल निकालना है। तो इसका जो यम है दोस्तों क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो क्या है दोस्तों, यह बराबर के यम और ए हो जाता है दोस्तों। ए क्या है, के क्या है दोस्तों, एक नियतांक है, यानी के बराबर दोस्तों क्या लेते हैं, इस बार एक ले लेते हैं, के बराबर एक। जब के बराबर एक ले लेंगे दोस्तों, के की जगह एक रखेंगे तो यह का मान कितना है दोस्तों, यम अपान ए। यही दोस्तों क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यही फॉर्मूला क्या दोस्तों ये निकलता है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं न्यूटन के तृतीय नियम की ओर। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या दोस्तों, यानी इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है जितना कि पहली वस्तु पर उस पर उतना बल लगाई थी, यानी विपरीत दिशा में लगती है। जैसे कि दोस्तों गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है, यानी दोस्तों जब किसी चीज को मारा जाता है बंदूक से तो बंदूक देखते हैं दोस्तों क्या होता है, बंदूक अपने पीछे की ओर ढकेलती है, यानी जब गोली बंदूक से बाहर निकलता है तब। दूसरा क्या दोस्तों, जेट वायुयान तथा रॉकेट की गति। जेट वायुयान तथा रॉकेट की गति क्या करती है दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर क्या करती है, फॉलो करती है। जैसे कि दोस्तों अभी ने इसरो द्वारा छोड़ा गया था चंद्रयान 3, जहां चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था दोस्तों, वहां जब रॉकेट को छोड़ा गया था दोस्तों, तब वहां क्या हुआ था कि तो जो रॉकेट था दोस्तों चंद्रयान 3 वो जमीन की ओर ढकेला दोस्तों, और जो जमीन था उसे ऊपर की ओर धकेला, तब क्या हुआ दोस्तों, वो ऊपर उड़ गया। तीसरा क्या दोस्तों, नाव से उतरने पर यह पानी में पीछे की ओर जाती है। दोस्तों जब देखेंगे दोस्तों कोई नाव से उतरता है, जब नाव से उतरता है दोस्तों, नाव को क्या करता है, वो पीछे की ओर धकेलता है, तथा जो नाव है दोस्तों उसे क्या करता है, आगे की ओर धकेलता है। यहाँ क्या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। लास्ट क्या दोस्तों, मनुष्य व पृथ्वी पर चलना। जब कोई दोस्तों मनुष्य जब होता है, हम सब जो होते हैं दोस्तों, वो पृथ्वी पर हम चलते हैं ना, जो हमारा पैर है दोस्तों, जो हमारा पैर क्या है दोस्तों, जमीन के पीछे की ओर धकेलता है, और जो हमारा जमीन है दोस्तों उसे में आगे की ओर धकेलता है। ये भी इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।